अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उबाल है। एक तरफ तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी की निलंबन की मांग कल ही कर दी थी और वहीं बड़ी खबर ये आ रही है अपने बयान पर अबू आजमी बुरी तरीके से घिर गए हैं क्योंकि अब विपक्ष भी अबू आजमी के खिलाफ उतर आया है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि अबू आजमी दरअसल बीजेपी की बी टीम है। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर अबू आजमी घिर गए हैं। अबू आजमी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी का अबू आजमी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। शरद गुज की मांग है अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये मांग अखिलेश यादव से एनसीपी शरद गुज की तरफ से की जा रही है कि समाजवादी पार्टी को अबू आजमी को महाराष्ट्र में अध्यक्ष पद से समाजवादी पार्टी के हटा देना चाहिए, बदलना चाहिए। अबू आजमी को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए किस तरीके से अबू आजमी का यह पुतला जलाया जा रहा है। कभी भारत माता की जय, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, संभाजी महाराज का अपमान, क्या चल क्या रहा है? निलंबन से आप संतुष्ट होंगे क्या? नहीं, देखो उनका जो स्टेटमेंट है उसका विरोध हम सब कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की भूमि पे औरंगजेब का प्रशंसा कभी नहीं कर सकते। और क्या हुआ था कि अंदर अधिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही थी, तब अभी अबू आजमी वहाँ से उठे, बाहर आए, किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया, डायरेक्ट आके वहाँ पे बोला कि औरंगजेब ग्रेट है। मतलब ऐसे भी चर्चा चालू हो गई कि बीजेपी ने उनको कहा था कि ये जो चर्चा चल रही है सरकार के खिलाफ, उसका जो ध्यान हटाने के लिए ये बाहर आके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। क्योंकि ये स्टेटमेंट एक तो बहुत अनोइंग है और ऐसा कोई बोल सकता है ये हमको विश्वास ही नहीं रखता। इसलिए हमारा कहना है, क्या मतलब क्या कि अबू आजमी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं आप? बहुत टाइम शायद ऐसे हुआ है, मतलब मैं पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अबू आजमी को वहाँ पे बोल रहा हूँ। अभी वैसे देखा जाए तो कल ही निर्णय लेना चाहिए था, अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अभी देखेंगे क्या होता है। शायद सिर्फ बहुत प्रेशर बढ़ने के बाद वो बोलेंगे एक इस सेशन के लिए या 5 दिन के लिए उनको ये सूत्रों से जानकारी तो यही मिल रही है कि इस बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाएगा। क्या आप संतुष्ट रहेंगे इस निलंबन से? नहीं, देखो मेरा कहना है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या अधिवेशन में आके उन्होंने वहाँ पे सबके सामने आके महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की वहाँ पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये गलत क्यों बताया। वो उसलिए असलियत जो है लोगों को वहाँ पे बतानी चाहिए। और हम एसपी के जो अध्यक्ष है मैं अखिलेश जी, उनको भी हम विनती करते आपका जो राज्य का अध्यक्ष है उसको बदल दो। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से अब जो विपक्ष है उसके निशाने पर भी अबू आजमी आ गए हैं। रोहित पवार को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अबू आजमी ने बिल्कुल बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया है। जिस वक्त महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई थी, धनंजय मुंडे का इस्तीफा महाराष्ट्र सरकार से हो रहा था और साथ ही साथ जो माणिक राव कोकाटे हैं उनके मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर थी। ऐसे में अबू आजमी आते हैं, बिना किसी सवाल के ही वो इस तरीके का औरंगजेब को लेकर बयान देकर चले जाते हैं, जिससे मौका सरकार को मिल जाता है कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों से ध्यान भटका सके। ये आरोप एनसीपी शरद गुट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता हैं भाई जगताप, उन्होंने अबू आजमी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कह रहे हैं जो भी हमारे आराध्य पर ऐसी टिप्पणी करेगा उस पर तो एक्शन जरूरी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अबू आजमी यहां 25 साल से हैं लेकिन कभी ऐसा बयान नहीं दिया। अगर अब वो ऐसा कर रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। मतलब पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अबू आजमी को बीजेपी के इशारे पर यह बयान देने को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या अबू आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अबू आजमी ही नहीं, इस तरह के वक्तव्य हमारे जो दैवत जिसको कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी ये प्रशांत कोरटकर बोला है, इनके बारे में, संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति जी के बारे में राहुल सोलापुरकर बोला है। ये कौन है? इतनी मस्ती इनको कैसे आती है? ये सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अबू आजमी उसके ऊपर कल बात सदन में इसके ऊपर बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने और ऊपरी सदन में हमारे नेता, सदन के नेता ये जो एकनाथ जी शिंदे है, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। कोई भी हमारे जितने भी महान नेता हैं उनके बारे में कोई अगर इस तरह के वक्तव्य करते हैं जिससे पूरे समाज में अगर एक वातावरण तैयार होता है, धार्मिक वातावरण तैयार होता है, जातीयता बढ़ती है, तो वो सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और
ये अबू आजमी वाला बयान जिसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, इस पर संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने अबू आजमी से यह बयान दिलवाया। संजय राउत तो खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी। धनंजय मुंडे पर चर्चा ना हो इसीलिए ऐसा बयान बीजेपी ने दिलवाया है अबू आजमी से। सुनिए। औरंगजेब का बारे में जो बयान दिया था वो किसी को मदद करने के लिए दिया था। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी। धनंजय मुंडे के ऊपर प्रतिपक्ष विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया उधर, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव, ये सियासी आर पार ये बयान जो सामने आ रहे हैं लगातार अबू आजमी के बयान पर, लेकिन सवाल ये कि वो एक्शन कब लिया जाएगा, जिसकी मांग तो कल ही एकनाथ शिंदे की तरफ से सदन में रख दी गई थी कि साहब अधिकार नहीं है ऐसे देशद्रोही को सदन में बैठने का, निलंबित किया जाए। कब तक एक्शन लेंगे विधानसभा अध्यक्ष वैभव? देखिए, विधानसभा सत्र है वो शुरू हो गया है और सबको इंतजार है कि अबू आजमी पर निलंबन की कार्रवाई कब होगी। अध्यक्ष भी पहुंच गए राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, एक अबू आजमी और दूसरे हैं रईस शेख इस सदन में पहुंच गए, लेकिन सबको इंतजार है अबू आजमी कब आएंगे। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक जब कार्रवाई होगी तभी अबू आजमी यहाँ पे आके अपनी बयान करेंगे, माफी मांगेंगे और उसके बाद अध्यक्ष महोदय को विनती करने की कोशिश करेंगे कि यह निलंबन पीछे लिया जाए। लेकिन जो मामला ये यहाँ पे चल रहा है कि भाजपा की बी टीम अबू आजमी को बोला गया है, रोहित पवार की तरफ से राम कदम है और शिवाजी पाटिल है, अपक्ष विधायक है जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। राम कदम जी, अबू आजमी भाजपा की बी टीम है, ऐसे रोहित पवार बयान दे रहे कि आपको मंजूर है क्या? नहीं, अब उनके पास इस प्रकार की बेहूदी बयानबाजी करने के अलावा बचा क्या है? ये वही शख्स है जिनके साथ रोहित पवार सत्ता में थे, तब वो हमारी बी टीम नहीं थी। कमाल करते हो। जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे साधु संतों को रेती की बोरियां बांध करके सरयू नदी में फेंक दिया गया, मरने को छोड़ दिया गया, हमारे जयराम श्रीराम बोलने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाई, क्या उस समाजवादी पार्टी हमारी बी टीम हो सकती है? ऐसे तो आरोप लगातार वो कर रहे हैं। शिवाजी पाटिल जी, क्या आप इस निलंबन से संतुष्ट होंगे कि अभी कुछ ही समय में कार्रवाई होगी? अभी रोहित पवार साहब के पास बचा कुछ नहीं उनके पास बोलने के लिए, तो हिसाब से उनका अभी अधिवेशन चल रहा है, उनको चर्चे में रहना चाहिए, तो उनको मीडिया चर्चा उनका भी उसके बगैर कुछ काम ही नहीं है, तो कुछ भी बयानबाजी करते हैं। अभी ये सुनावनी कब होगी, निलंबन की कार्रवाई कब होगी? लोगों को इंतजार है कि जहाँ पे जिस महाराष्ट्र में संतों का, महापुरुषों का मान सम्मान किया जाता है वहाँ पे अपमान किया गया है, तो भाजपा क्या एक्शन लेगी? देखिए, सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में आप ही पहले ऐसे पत्रकार थे कि जिनके आपके बूम पर उन्होंने इस प्रकार की बेहुदा बात की थी और आपने उस पर जो भी पत्रकार के नाते जो भी अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया लेनी थी ली। अब ऐसे व्यक्ति विशेष को कैसे माफ किया जा सकता है? ये महाराष्ट्र का विधानसभा सदन जो 7070 स्क्वायर फीट का है और जिसमें जो अलग अलग 6 महानुभावों की तस्वीरें हैं, उसमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है, यानी उनकी तस्वीर के नीचे बैठकर लोकतंत्र के संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति हमारे शिवाजी महाराज जी के दुश्मनों की तारीफ करेगा? ये कतई हो नहीं। कदम साहब, कार्रवाई क्या होगी? ऐसे व्यक्ति का निलंबन नहीं, अब कानून के प्रावधानों के कारण थोड़ी अड़चनें होती हैं, पर ऐसे व्यक्ति की जो विधायक है उससे उनको रद्द कर देना चाहिए। तो ये मांग कर सकते हैं ना, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके है, विधानसभा अध्यक्ष। संविधान के ऊपर उठ करके मांग करना वो असंवैधानिक होगा। जो संविधान के जो दायरे हैं उस दायरे में रहने की आवश्यकता है, पर ऐसे व्यक्ति की जो विधायक बना है वही खारिज कर देनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये है भाजपा के विधायक और जो अपक्ष विधायक भी है जिन्होंने भाजपा को समर्थन भी दिया है। उनकी मांग है कि उनकी विधायकता है वो रद्द की जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर उनकी मांग अब सदन में करते हैं कि नहीं करते ये भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र के बाहर मांग करना और अंदर मांग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि जब सदन में बात करते हैं तो उसका मसला है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाता है और उस पर रियलिटी में एक्शन ली जाती है। लेकिन बाहर जब बात करते हैं तो मीडिया के सामने होती है, लोगों के लिए होती है, लेकिन जब अंदर बात करते हैं तो उस पर प्रॉपर एक्शन होगी। तो ये बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन ली जाती है ये देखना बहुत जरूरी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।